पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मूर्ति पूजा के विषय में मनन चिंतन किया। कैथोलिक कलीसिया में के चर्चों में, घरों में सब जो मूर्तियां रखा है उसका अर्थ क्या है। जो ईश्वर ने नियम के रूप में हमें जो दिया है, मूर्ति पूजा नहीं करना, देव मूर्तियों को नहीं बनाना, इसका क्या अर्थ है, आदि आदि हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। आज उसी प्रकार एक और बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। जो क्रूस है, कई लोग उसको पहनते हैं, उसको चूमते हैं, उसकी आराधना करते हैं। क्यों? जो एक शापित वस्तु है, जो जिस पर ईसा मसीह को मार डाला है, उस वस्तु को कैथोलिक के लोग इतना भक्तिपूर्व क्यों रखे हैं और उसको क्यों पहनते हैं, इस पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10 से यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर याकूब अपने घर से भागते हैं, अपने मामा के घर की ओर भाग रहे हैं। और एक दिन यात्रा के बाद सूर्यास्त हो गया। तब वह ऐसे एक स्थान पर पहुंचा, किसी तीर्थ स्थान। वहाँ पर वो उस रात विश्राम करने के लिए एक जगह पर लेटते हैं। वहाँ पर पड़ा एक पत्थर निकाल करके सिरौना बनाया। इसके बाद वो तुरंत सो गया। नींद में वह एक स्वप्न देखते हैं, एक सीढ़ी, जिस सीढ़ी का एक छोर भूमि पर, दूसरा छोर आकाश तक पहुंच रहे हैं। स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे हैं और ईश्वर उसे बातें की। वहाँ पर याकूब कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 16 वर्स 16, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। जिस स्थान पर वो लेटे हैं, सो रहे हैं, उस स्थान पर ईश्वर विद्यमान है, ये याकूब को मालूम नहीं था। दर्शन में जब उनसे ईश्वर ने बातें की, स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते उसने देखा, तब उसको ये अनुभव हुआ। वो नींद से उड़ करके क्या किया, सिरौना बना करके जिस पत्थर को रखा हुआ था, उससे उसने उस जगह पर एक स्मारक के रूप में खड़ा किया। इसके बाद उस पर तेल उंडेल दिया। इसके बाद उस जगह को बेथेल नाम रखा। तो बेथेल नाम रख करके उस जगह पर एक स्मारक उसने खड़ा किया, क्योंकि वहां पर प्रभु का उपस्थिति है कर करके। इसी प्रकार क्रूस वो एक स्मारक है। मानव जाति को मुक्ति देने वाला प्रभु ईसा मसीह का बलि इस क्रूस पर हुआ था। अर्थात ये एक बलि अर्पित करने वाला बलिपीठ है, ऑल्टर है। उस ऑल्टर, पुरोहित लोग जब कभी ऑल्टर में प्रार्थना के लिए जाते हैं, मिस्सा अर्पित करने के लिए जाते हैं, उस ऑल्टर को चूमते हैं। तो क्रूस प्रभु ईसा मसीह का ऑल्टर है, जिसके द्वारा प्रभु ने संसार को मुक्ति दिया। हमारे लिए वह एक स्मारक है आज क्रूस। दूसरे एक और उदाहरण पुराना विधान से हम अगर लेंगे, जोशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 4, जब इजरायली लोग मरुभूमि यात्रा समाप्त कर यरदन को पार कर कनान देश में जब प्रवेश किया, तब ईश्वर ने जोशुआ को आदेश दिया, हर गोत्र से एक एक व्यक्ति को भेजो, वो यरदन नदी से एक एक पत्थर उठा करके लेके आए। अर्थात 12 गोत्र से 12 लोग गए, एक एक पत्थर उठा करके आया। उन 12 पत्थरों से
वहां पर एक स्मारक बनाया। यह स्मारक किस प्रकार इज़राइलियों को जो मुक्ति मिली गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति मिली, किस प्रकार ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित कर उन्हें मरुभूमि में लेके आए, किस प्रकार 40 वर्षों तक ईश्वर उनके साथ रह करके उन्हें भोजन दिया, उनके साथ रह करके उन्हें पानी दिया, किस प्रकार उन्हें इस कनान देश तक पहुंचाया, इसको याद करने के लिए एक स्मारक। किस प्रकार ईश्वर ने यरदन को विभाजित कर उस सूखे भूमि से कनान में प्रवेश करवाया, इसका स्मारक, प्रभु के कार्य, उस मुक्ति कार्य का स्मारक बनाने के लिए ईश्वर ने आग्रह किया। तो कैथोलिक लोग जिस क्रूस के द्वारा मसीह ने संसार को मुक्ति दिया, उस क्रूस को एक चिन्ह के रूप में, एक स्मारक के रूप में अपने पास रखते हैं। आज क्रूस क्रिस्तियों का एक चिन्ह है। क्रूस को देख करके लोगों को पता चलता, हाँ ये एक ईसाई है, अर्थात हमारा एक सुंदर स्मारक, एक चिन्ह है। इसलिए क्रिस्तीय लोग अपने घरों में, अपने गिरजाघरों में, हर जगह पर क्रूस को लगा कर रखते हैं, क्रूस को टांगते हैं। जब उसको देखता है, ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य का स्मरण आते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने कल भी मनन चिंतन किया था, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 15 का वाक्य 38 और 39 में ईश्वर ने इज़राइली लोगों के लिए एक आदेश दिया, तुम अपने कपड़े के पल्ले पर छब्बे लगाना है नीले रंग का। उसे देख करके ईश्वर द्वारा देने वाले सभी नियमों का, वचनों का तुम्हें स्मरण आए। ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। उस ईश्वर की याद में तुम पाप से दूर रहने के लिए, तुम पवित्रता का जीवन जीने के लिए इस छब्बा बनाया रखना जरूरी था। वो उन्हें याद दिलाता। उसी प्रकार जो क्रूस को धारण करते हैं, गले में बांधते हैं, या अपने हाथ में पकड़ते हैं, या अपने घर में स्थापित करते हैं, या अपने दीवारों में टांगते हैं, जब कभी उस क्रूस को देखता है, क्रिस्तियों को याद आता है, इसके द्वारा प्रभु ने मुझे पवित्र किया, शुद्ध किया। वो स्मरण, प्रभु का स्मरण उन्हें आता है, और पाप से दूर रहने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए केवल वो छोटा सा वो चिन्ह उनका मददगार बनते हैं। केवल उतना ही नहीं, ये जो क्रूस का चिन्ह जब हम लोग शरीर में बनाते हैं, इसके द्वारा 2-3 बड़े बड़े कार्य होता है। इसको भी हमें समझने की जरूरत है। एक क्रूस का चिन्ह कैसे लगाता है? हम लोग 2 प्रकार से क्रूस का चिन्ह अपने शरीर में अंकित करते हैं। सबसे पहले वाला क्रूस का चिन्ह को हम छोटा क्रूस का चिन्ह कहते हैं, अर्थात उसके लिए हम लोग अपना अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठे से अपने माथे पर, अपने होठों पर और अपने सीने पर छोटा एक क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए हमारे मन को, हमारे होठों को, हमारे हृदय को शुद्ध करते हुए प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। उस समय पर एक सुंदर सा प्रार्थना भी होता है। वो ऐसा है, हम लोग जब इस अंगूठे से जब क्रूस का चिन्ह माथे पर लगाता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने पवित्र क्रूस के इस चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, मेरे होठों को और मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, और सब शत्रुओं से, वैरियों से अर्थात शैतान से मुझे बचाए। इसके बाद हम लोग बड़ा क्रूस का चिन्ह लगाता है। उसके लिए 3 उंगली को इकट्ठा पकड़ते हैं। इसके बाद हमारे माथे से छाती की ओर और
बायां कंधे से दाहिने कंधे की ओर ये बड़ा क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। हमारे बचपन में हमें जब कैटेकिज्म में जो सबसे पहले जो सिखाया बात है क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए, कैसे अच्छी तरह क्रूस का चिन्ह लगाना है, ये सबसे पहले हम लोगों को सिखाता था। आजकल मेरे विचार में ये सब छोड़ दिया, इसलिए लोग अपना मर्जी से ऐसे ऐसे कर देता है, इधर इधर ही करेगा, छाती पर इधर ही हाथ घुमाएगा। नहीं, ये गलत तरीका है। क्रूस का चिन्ह का कुछ मतलब है, उस मतलब को समझ करके यदि सही रूप से हम अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करेगा, कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हमें एक बार क्रूस का चिन्ह लगाते हैं शरीर में 100 दिनों का दंडमोचन मिलता है। यदि हम चर्च में गिरजा में प्रवेश करते वक्त जो दरवाजे पर जो होली वाटर रखता है, पवित्र जल रखता है, उस पर उसके साथ यदि क्रूस का चिन्ह लगाता है, 300 दिनों का दंडमोचन कलीसिया हमें देता है। तो क्रूस का चिन्ह सही रूप से हमारे शरीर में अंकित करना है। अंगूठा किस लिए? अंगूठे से हम लोग कहीं सिग्नेचर करने के लिए, जिनको नहीं आता है वे अंगूठा लगाते हैं। इसका मतलब है एक प्रकार का सिग्नेचर है, स्टैम्प है, अर्थात हम घोषणा करता है और हम प्रभु से प्रार्थना करता है। क्या सबसे पहले प्रार्थना करते हैं? छोटे क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम एक छोटा सा प्रार्थना करता है। ये क्रूस का चिन्ह लगा करके बोलते हैं, प्रभु मेरे मन को, मेरे होठों को, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और सब वैरियों से, शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है क्रूस का चिन्ह लगाते हुए। मन को शुद्ध करना अर्थात मेरे सोच विचारों में जो पाप पड़ा है उसको शुद्ध कर दे। मेरे होठों से बोलने के द्वारा मैंने जो पाप किया है उससे मुझे शुद्ध कर दे। मेरे हृदय में जो पाप भरा हुआ है, जो हृदय से निकलता है वो मुंह से निकलता है, जो हृदय में भरा हुआ है वही मुंह से। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर क्या क्या भरे रखता है उसके विषय में लिखा हुआ है। तो उसको शुद्ध कर दे क्रूस के द्वारा, क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद बड़ा क्रूस का चिन्ह के लिए मैंने बोला 3 अंगुली को, अंगूठा से 3 अंगुली को साथ में पकड़ते हैं। 3 अंगुली को साथ में पकड़ने का अर्थ है पवित्र तृत्व। पवित्र तृत्व को दर्शाने के लिए इन 3 अंगुलियों को साथ में मिलाता है। क्रूस का चिन्ह लगाते वक्त इस प्रकार, जब हम लोग प्रभु ईसा मसीह का जो पवित्र हृदय का फोटो देखते हैं, वहां पर ईसा मसीह हमें आशीर्वाद देते हैं। उनमें से ये 3 उंगली ऊपर उठा हुआ है ऐसा, और 2 उंगली ऐसा मुड़ा हुआ मिलेगा। ये 3 उंगली को ऐसा ऊपर उठा करके पकड़ने का मतलब है पवित्र तृत्व को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह के 2 अंगुली अपनी ओर जो मुड़ा हुआ है, ये बताता है मैं पूर्ण रूप से ईश्वर हूं और पूर्ण रूप से मनुष्य हूं। ईसा मसीह का पूर्ण मनुष्य और ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को दर्शाने के लिए उसको, तो अर्थ है इसका सबका। तो हम लोग क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए इसी प्रकार 3 अंगुली को मिला करके, जैसे ईसा मसीह ने सिखाया, उसी प्रकार पकड़ते हुए अपने माथे से छाती की ओर लेके आते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो या स्तुति हो बोलने के लिए हम इसी प्रकार लेके आते हैं। माथे से छाती की ओर लेके आने का मतलब है पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह मनुष्य बनकर स्वर्ग से धरती पर उतरा, इसको दर्शाने के लिए माथे से छाती की ओर लेके आते हैं। इसके बाद हम बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर लेके जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर अंतिम न्याय के समय के विषय में लिखा हुआ है। अंतिम न्याय के समय पर ईश्वर मनुष्यों को 2 भागों में विभाजित करता है। दाहिने के लोगों से कहेगा
आओ मेरे कृपा पात्रों, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए जो जगह तैयार है उसमें बैठने के लिए उनको निमंत्रण देता है। आदि से तुम्हारे लिए वो तैयार है। क्या कारण है? मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पिलाया। इस प्रकार बोल करके तुम्हारे अच्छे सत्य कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग राज्य मिल रहा है। इसके बाद बाएं के लोग उससे कहते हैं, शापित हो, नरक में जाओ करके, क्योंकि तुमने ये सब नहीं किया था। अर्थात हम पापी बाएं के लोग थे, पापी नरक जाने के योग्य व्यक्ति थे, बाएं के लोग थे। ईसा मसीह ने अपने क्रूस बेली के द्वारा हमें दाहिने के लोग बनाया, स्वर्ग राज्य की योग्य बनाया। इसको बोलते हुए बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर क्रूस का चिन्ह लगाता है। ओ कितना सुंदर! हम एक क्रूस के चिन्ह के द्वारा पवित्र तृत्व को, उस पर विश्वास को हम प्रकट करते हैं। दूसरी बात ये घोषणा करते हैं पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह हम मानव जाति के लिए स्वर्ग से धरती पर मानव बनकर के, मनुष्य बनकर के उतरा। हम पापी नरक के योग बाएं के लोग था, वो ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलि के द्वारा हमें दाहिने के लोग बनाया। ये इसकी घोषणा करता है। इसलिए एक क्रूस का चिन्ह जब हम लगाते हैं तब हम तीन बातों की घोषणा करते हैं। सबसे पहले त्रिएक ईश्वर में हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एकमात्र ईश्वर, वो त्रिएक ईश्वर है, पवित्र तृत्व है, उसकी हम घोषणा करते हैं, विश्वास को हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद दूसरा, ईसा मसीह मेरे लिए क्रूस के द्वारा बलि अर्पित करते हुए मुझे मुक्ति दिया, इसकी घोषणा करते हैं। ईसा मसीह मनुष्य बनकर के संसार में आया, क्रूस बलि के द्वारा मुझे मुक्ति दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और तीसरा, उसमें एक स्तुति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, महिमा हो, ये बोलते हैं। तो वो जो स्तुति करते हैं, अर्थात त्रिएक ईश्वर की हम उसके साथ साथ स्तुति भी करते हैं। तो एक बार क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम इस प्रकार तीन कार्य करते हैं। इसलिए कलीसिया 100 दिनों के दंडमोचन दे रहा है। तो क्रूस का चिन्ह ऐसा नहीं है, शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए हम क्लेम करते हैं, मेरा ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये पवित्र मंदिर है, ये मैं ईसा का हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। हम एक चिन्ह अंकित करते हैं। किसका जमीन है, किसका क्या है, हम अपना अपना एक चिन्ह उन वस्तुओं पर लगाते हैं। उसी प्रकार हम अपने शरीर पर ईसा मसीह का उस ऑल्टर का चिन्ह लगाते हुए, उस क्रूस का चिन्ह लगाते हुए हम ये घोषणा करते हैं कि मैं ईसा का हूं। ईसा मसीह ने उस क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति दिलाई, और पवित्र तृत्व की इसके द्वारा हम स्तुति करते हैं। जो लोग क्रूस का इस प्रकार धारण करते हैं वो मसीह को धारण करते हैं, ईसा मसीह को धारण करते हैं। उसके द्वारा जितना बार हम इस प्रकार क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, हम बार बार इस सत्य को दोहराते हैं। तो क्रूस का जो चिन्ह है, जो क्रूसित व्यक्ति, उस पर जो क्रूसित व्यक्ति है उसकी स्तुति आराधना करना भी है, उस प्रभु को अपना सब कुछ के रूप में स्वीकार करना भी है। और क्रिस्तीय लोग अन्य लोगों के सामने इस निशान के द्वारा पहचाना भी जाता है। ईसाई धर्म का मतलब उनका एक चिन्ह क्रूस है। अन्य लोग हमारा पहचान सबसे पहले
क्रूस का चिन्ह को देख करके पहचानते हैं। तो अन्य लोगों के सामने मैं क्रिस्त में विश्वास करने वाला, मैं एक ईसाई हूं कर करके घोषणा करने का एक तरीका भी है, एक क्रूस अपने पास में रखना या उसका धारण करना, अन्य लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करने का एक तरीका। यदि योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14 और 15 को हम पढ़े, वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, जिस प्रकार मूसा नबी मरुभूमि में वो जो सांब, पित्तल वाला जो सांब, जो मूर्ति जो लकड़ी पे ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा करके। किस पर? क्रूस पर। जितने भी लोग उस सांब की ओर देखा, वो मृत्यु से बच गया था। और कल हम लोगों ने उसको भी मनन चिंतन किया था, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 6 और 7 में वहां पर लिखा हुआ, ईश्वर उस सांप के द्वारा नहीं बल्कि तेरे द्वारा उन्हें मुक्ति मिला है। अर्थात जब हम कोई क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस को चुंबन देते हैं या क्रूस को पहनते हैं, उस लकड़ी को नहीं बल्कि उस पर जो एक व्यक्ति टांग कर अपना बलि अर्पित करते हुए संसार को मुक्ति दिया, उसको चूमते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको प्यार करते हैं। इसके बाद हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 30 में एक सुंदर वचन है, मानव पुत्र का जब पुनरागमन का समय होगा, उस समय पर आकाश में मानव पुत्र का एक चिन्ह दिखाई देगा, ये लिखा है। मानव पुत्र का, ईसा मसीह का दोबारा जो आगमन, हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए जो आगमन है, सब मृत लोगों का उस समय पर पुनरुत्थान होना है, सब जीवित लोगों का रूपांतरण होना है, सबों को लेके जाने के लिए ईसा मसीह जल्दी आने वाला है। उस समय पर ईसा मसीह ने स्वयं कहा, उस समय पर आकाश में मानव पुत्र का एक चिन्ह दिखाई देगा। मानव पुत्र का वो चिन्ह कौन सा चिन्ह है? वो क्रूस का चिन्ह रहेगा। 313 में, सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उनके पड़ोसी देश, उस देश में रोम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, वो घबरा गए। जब रात्रि के वक्त वो एक गैर क्रिस्तीय, गैर यहूदी व्यक्ति है, वो छत के ऊपर खड़े होकर के ईसाइयों की ईश्वर को पुकारा, तब उसे आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया और वहां पर लिखा हुआ था, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारा विजय है, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारा विजय है। इसके बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सिपाही लोगों के हाथों में क्रूस पकड़ाया, उनके जो फ्लैग है उसमें क्रूस का चिन्ह लगाया और सेना के आगे आगे क्रूस चलता गया। इस प्रकार क्रूस के द्वारा उस लड़ाई में उन्हें सफलता मिली। हमें मालूम है इसके बाद ही क्रिस्तीय धर्म को हमारा प्रैक्टिस करने के लिए आज़ादी मिली। उससे पहले क्रिस्तियों का हत्या करते थे, लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के जीवन में ऐसे एक चमत्कार, क्रूस के द्वारा सफलता, विजय उनके जीवन को बदला। उनके मृत्यु के पूर्व में वो भी बपतिस्मा ग्रहण किया। उनकी माँ एक विश्वासी बन करके यरूशलेम गए और ईसा मसीह के पवित्र क्रूस को खोज कर निकाला। वो आज कलीसिया का एक धरोहर है, संपत्ति है, क्योंकि ईसा मसीह जिस क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दिया, उस क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। उस चिन्ह को हम अपने शरीर में अंकित करते हैं। पुरोहित लोग या हम लोग किसी को अगर आशीर्वाद देना है, हम भोजन के ऊपर आशीष देते हैं,
किसी भी वस्तु के ऊपर आशीष देते हैं या पुरोहितों द्वारा हम लोगों को आशीष मिलता है, क्रूस के चिन्ह के द्वारा है। क्योंकि आशीष के जो स्रोत प्रभु ईसा मसीह ने हमें उस योग्य क्रूस के द्वारा ही बनाया था। इसलिए क्रूस की भक्ति करते हैं। विशेष रूप से होली वीक में और गुड फ्राइडे के दिन क्रूस का ही भक्ति, हम बोलेंगे क्रूस की ही आराधना चलते हैं। क्योंकि उसी के द्वारा ईसा मसीह 3 बजे के समय पर मर करके संसार को बचाया था। उसको याद करने वाला दिन है गुड फ्राइडे। उस पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस की महत्व, क्रूस की आराधना और ये सब करने का पीछे का यही कारण है। जब उस क्रूस को हम चूमते हैं, उस पर टांगे, जो 2000 साल पहले जो व्यक्ति, जो मसीह ने टांग करके हमें मुक्ति दिया, उसको चूमते हैं, उसके तरफ हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जिनके मन में मसीह के प्रति प्रेम है, जिनके मन में ईसा मसीह ने मेरे लिए सब किया ये विश्वास है, वही क्रूस की भक्ति करेंगे, क्रूस को धारण करेंगे। हम बार बार इस क्रूस का चिन्ह लगाएंगे। शैतान क्रूस से डरते हैं। शैतान अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित नहीं करते। शैतान क्रूस के खिलाफ है। शैतान नहीं चाहता था मसीही क्रूस पर मर जाएं, क्योंकि शैतान क्रूस के नाम पर कांपते हैं, भागते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे कलीसियाएं हैं जो क्रूस विरोधी पाखंडता सिखा करके चलने वाले, ऐसे पाखंडी कलीसिया जो क्रूस के विरोधी बन करके क्रूस के खिलाफ बातें करने वाला। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर यही तो कहते हैं, हमारे लिए यही शक्ति है, यही सामर्थ्य है। संत पौलुस कहते हैं केवल क्रूस का ही मैं सुसमाचार को घोषणा करूंगा, इसके अतिरिक्त क्या है। क्रूस हमारा शक्ति है, क्रूस हमारा विजय का चिन्ह है, क्रूस हमारा मुक्ति का चिन्ह है। क्रूस के द्वारा मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति दिलाया। आइए हम इस पर विश्वास करते हुए और प्रभु की आराधना करते हुए क्रूस की भक्ति करें। यसेकिएल के ग्रंथ में एक सुंदर वचन मुझे मिला, तुम लोगों ने मेरे पुत्र के राजदंड को साधारण लकड़ी की तरह तिरस्कार किया। अर्थात जो क्रूस की लकड़ी को, ईश्वर का वो राजदंड को जो तिरस्कार करने वालों के खिलाफ ईश्वर कहता है, मेरे पुत्र के उस राजदंड को साधारण लकड़ी मान करके तुमने उसको तिरस्कार किया। आइए ऐसा पाप हमारे जीवन में ना हो। मसीह ने जिस क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दिया, उस क्रूस का हम भक्ति करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।